हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल फील द यूनिवर्स 369 टैरोट। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब खुश होंगे, अपने लाइफ को अच्छे से डील कर रहे होंगे और अच्छी अच्छी प्लानिंग्स बना के आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, आज की जो रीडिंग है वो इस टॉपिक पर है कि जो जनवरी का प्रेडिक्शन हम यहाँ पे करेंगे आप लोगों के लिए। तो गाइस, ये रीडिंग सबके लिए है, ठीक है। मैरिड एंड मैनी सिचुएशनशिप, सिंगल मिंगल, सब लोगों के लिए ये रीडिंग। तो जनवरी का हम ये प्रेडिक्शन करने वाले हैं। देखते हैं जनवरी का महीना आपके लिए कैसा सिद्ध होने वाला है, किस तरीके से क्या गुड न्यूज़ आपको मिलने वाली है, किन बातों का ध्यान रखने की ज़रूरत है। तो यहाँ सब हम आपके लिए यहाँ देखेंगे। तो यहाँ आपकी लव लाइफ, मैरिड लाइफ, और अगर आप सिंगल हैं तो, और लेकिन किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं वो भी, और आपकी हेल्थ, आपका करियर, सब कुछ यहाँ पे इस चीज़ का जनवरी प्रेडिक्शन किया जाएगा। ओके। एंड जनवरी में जो जब जनवरी का प्रेडिक्शन के साथ साथ ये मैंने एक न्यू ईयर की प्रेडिक्शन भी डाली है, एनुअल प्रेडिक्शन डाली है। आप कमेंट सेक्शन में जाके, कमेंट सेक्शन में नहीं, सॉरी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा। तो आप एनुअल प्रेडिक्शन देखिए, बहुत ज़्यादा डिटेल्ड प्रेडिक्शन है वो, उसमें सब कुछ मैंने कवर किया है। तो मेरी आपसे यही है कि आप उस जाके देखिए, ठीक है। तो बिना किसी देख के स्टार्ट करते हैं। ओके। सो गाइस, जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ, आप लोग यूनिवर्स से प्रे किए, उनसे बोलिए जो आए आपके लिए आए। ओके गाइस, ओके ओके। सो यूनिवर्स, प्लीज़ टेल मी, मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके लिए जनवरी का प्रेडिक्शन किस तरह का रहने वाला है, क्या होने वाला है जनवरी में, मुझे बताइए। बताइए मुझे। गॉड। ओके। सो वी हैव एस ऑफ पेंटिकल्स, वेरी नाइस। वन मोर कार्ड प्लीज। ओके। वी हैव एस ऑफ वॉन्ड्स, वाओ, बहुत अच्छा है यहाँ पे। ओके, खुश हो जाइए और बताइए यूनिवर्स। बताइए प्लीज़। ओके, वी हैव पेज ऑफ पेंटिकल्स, और बताइए। ओके, वी हैव किंग ऑफ सॉर्ड्स, ओ माय गॉड। ओके, वेरी नाइस। कपल आ गया। ओके, प्लीज टेल मी अबाउट द हेल्थ ऑफ जनवरी मंथ फॉर माय व्यूअर्स, प्लीज टेल मी। Okay, we have Ace of Cups. One more card, please. One more card, please. Okay, we have the Devil. बॉटम से नेक्स्ट से है। ओके, 10 ऑफ सॉर्ड्स इन रिवर्स, वेरी नाइस। रिवर्स में है, दोबारा दिखा देती हूँ मैं, रिवर्स में है, ठीक है। ओके। सो अगर यहाँ मैं बात करूँ आपकी, सबसे पहले क्या बताऊँ, जनरल लाइफ बताऊँ, लव लाइफ बताऊँ? चलो ठीक है, हम लाइन बाय लाइन बताना शुरू करते हैं आपसे। तो गाइज़, यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है, अगर मैं आपके सबसे पहले करियर की यहाँ बात करूँ, आपके करियर, प्रोफेशन, इन सब चीज़ों की यहाँ पे बात करूँ, सो गाइज़ यहाँ पे मुझे साफ साफ दिखाई दे रहा है कि ये जो जनवरी का महीना आपके लिए बहुत ज़्यादा शुभ रहने वाला है, बहुत ज़्यादा। मतलब मैं आपकी किस्मत पे नज़र नहीं लगाना चाहती, मैं तो दिल से आपके लिए दुआ करती हूँ, बट यहाँ पे आप लोग जो है ना, बहुत ज़्यादा करियर के मामले में, फाइनेंस के मामले में बहुत ज़्यादा लकी रहने वाले हैं गाइज़, ठीक है। आप, यू आर सो लकी कि जनवरी का महीना आपके लिए इतनी गुड न्यूज़ लेकर आ रहा है। ये नया साल मैंने प्रेडिक्शन में किया था, एनुअल प्रेडिक्शन भी किया था कि कुछ लोगों के लिए नया साल जो है ना, बहुत ज़्यादा लकली, बहुत अच्छा रहने वाला है। जैसे हर लक उस साल में काम करने वाले हैं, तो समझ लीजिए ये रीडिंग शायद उन्हीं के लिए जा रही है, जो मेरे व्यूअर्स हैं, ये उन्हीं के लिए ये रीडिंग जाने वाली है। पूरा साल आपके लिए लक का रहेगा, और जनवरी एक लक का फर्स्ट स्टेप रहेगा कि आपको जनवरी में ही साइन मिल जाएंगे कि हाँ, ये साल आपका बहुत ज़्यादा आपको देने वाला है। ओके, स्टेबिलिटी मुझे यहाँ आपको मिलते हुए दिखाई दे रही है काफ़ी लोगों के लिए। मुझे आप लोगों का फाइनेंशियल जो है प्रॉफिट्स भी मुझे यहाँ दिखाई दे रहे हैं। ओके, फाइनेंस प्रॉफिट है काफ़ी लोगों के लिए। मुझे यहाँ पे जॉब ऑफर होता हुआ दिखाई दे रहा है, न्यू अपॉर्चुनिटी मिलती हुई दिखाई दे रही है, न्यू कॉन्टैक्ट्स बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। और
न्यू कॉन्टैक्ट के साथ में आपका यस यहाँ पे आपको प्रमोशंस मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। कोई एग्जाम दिया तो क्लियर होता हुआ दिखाई दे रहा है। आपको अच्छी जॉब, अच्छी सैलरी, इंक्रीमेंट्स, फाइनेंशियल प्रॉफिट्स, तो बहुत करियर के मामले में और फाइनेंस के मामले में मुझे आपको जनवरी का महीना बहुत ज़्यादा पॉजिटिव दिखाई दे रहा है। आपको फाइनली दिखाई देगा कि आपको जो है ना मौका मिल रहा है कि आप अपनी ज़िंदगी में कुछ कर पाएँ, अपनी ज़िंदगी में स्टेबिलिटी ले पाते हैं। मतलब ओवरऑल जो मैं बोलूँ आपकी उसको लेके, आपके फाइनेंस को लेकर, आपके करियर को लेकर, प्रोफेशन को लेकर, तो यहाँ पे आपके लिए बहुत ज़्यादा गुड न्यूज़ है। मैं इसके लिए साथ में ये भी कहूँगी, जो मुझे अभी इंट्यूशन आया है, कि ये आपको एक अच्छा वक्त भी है। अच्छा वक्त से मतलब ये है कि अगर इस टाइम पे जो लोग यहाँ पे बिजनेस खोलने की सोच रहे हैं या कुछ नया खोलने की सोच रहे हैं, करियर से रिलेटेड या फाइनेंस से रिलेटेड कुछ नया बिजनेस बनाना चाह रहे हैं, नया काम करना चाह रहे हैं, तो यहाँ पे आप शौक से इस काम को शुरुआत दे सकते हैं। आप इस काम को अगर जनवरी के टाइम पे शुरुआत देंगे तो ये आपके साथ बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा, ठीक है। ये आपको बहुत ज़्यादा फलने वाला है ये काम, ओके। अगर आप ये लोग नया काम करने की यहाँ सोच रहे तो फाइनेंस के मामले में जो जनवरी का महीना है बहुत ज़्यादा लकी रहने वाला है गाइस आपके लिए, ठीक है। बात करूँ मैं आपके करियर, लव लाइफ की, ओके। तो लव लाइफ में मुझे बहुत ज़्यादा मतलब ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके जो पर्सन है ना गाइज, नो मैटर आप लोग कोई भी जेंडर हो, पर आपके पर्सन है ना, मुझे लगता है आपके पर्सन का जो नेचर है ना वो बहुत ज़्यादा रूड है, बहुत ज़्यादा अग्रेसिव है, बहुत ज़्यादा जल्दी गुस्सा हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा ऐसे हो जाते हैं कि मतलब सुनना नहीं है किसी की, माननी नहीं है किसी की, और अपने जो मन में आए वो करना है, मन से चलना है। कॉन्टैक्ट नहीं करते होंगे, जब भी करते होंगे लड़ते होंगे, भिड़ते होंगे। लेकिन गाइज यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि जनवरी का महीना ना वो इस तरीके से होने वाला है कि आप जो है ना उन्हें संभालने वाले हैं, और ये चीज़ आपके पर्सन को बाकायदा दिखने वाली है। उनको ऐसा लगेगा कि उनका नेचर, उनका जो है हर चीज़ जो है कितनी आपको लेके कितनी ख़राब रही है, या फिर आपसे वो सही से पेश नहीं आते, ईगो प्रॉब्लम है उनके अंदर, लेकिन आप जो है आप उन्हें संभाल सकते हैं। ये बात आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा फाइनल तौर पे समझ में आ जाएगी, और बहुत ज़्यादा परमानेंट तौर पे समझ में आएगी। परमानेंट का मतलब ये है कि ये फीलिंग अब उनकी आपके लिए नहीं बदलेगी, ओके। ये जो फीलिंग है, इस तरह की जो फीलिंग है उनकी आपके लिए बिल्कुल नहीं बदलेगी। यहाँ पे उन्हें लगेगा ऐसा कि मतलब जैसे होता है ना कि मन जो है मान चुका है कि यही मेरा इंसान है, यही मुझे संभाल सकता है, तो वो उन्हें आप उनको दिखाई देंगे इस चीज़ में, ठीक है। उन्हें ऐसा लगेगा कि यही इंसान, मतलब उनको फाइनली ये रियलाइज़ हो जाएगा। अगर अब तक वो सिर्फ आपको सिर्फ प्यार कर रहे थे, चाह रहे थे, मोहब्बत कर रहे थे, लेकिन लड़ाई के टाइम पर लड़ाई भी कर रहे थे, है ना, या फिर आपको कभी समझ नहीं देते, वैल्यू नहीं कर रहे थे, टाइम नहीं दे रहे थे, पर गाइज आपको कुछ दिनों से ये दिख भी रहा होगा, अगर आप लोग अभी भी कॉन्टैक्ट में हैं तो आपको दिख भी रहा होगा कि अचानक से आपको ज़्यादा मैसेज कर रहे हैं, कॉल कर रहे हैं, रिप्लाई दे रहे हैं, रिस्पॉन्सेज दे रहे हैं, है ना। जितना हो सके उतना टाइम स्पेंड करने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं मिलता टाइम तो बात अलग हो जाती है, तो मतलब और अगर कुछ बात भी आपसे बहस नहीं करते। आजकल आपको इनके अंदर बहुत प्यार भी दिखाई दे रहा होगा, और आप खुद भी हैरान हो रहे होंगे कि इनको क्या हो गया, समझ रहे हैं बात को। तो यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि जनवरी का महीना आपके लिए ना आपकी लव लाइफ में बहुत ज़्यादा खूबसूरती लेके आने वाला है। तो जनवरी का महीना आपकी लव लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा लकी है गाइस। वो आपके साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करने वाले हैं, आप उनकी बहुत ज़्यादा केयर करने वाले हैं, उन्हें आपका प्यार जो है ना बहुत ज़्यादा दिखने वाला है, और वो आपको चुनने वाले हैं, ठीक है। चुनने वाले का मतलब ये होता है कि वो आपको चूज़ करने वाले हैं, जैसे कि वो अंदर ठान चुके हैं, भले ही आपसे बोले ना बोले, डायरेक्टली बोले या ना बोले, लेकिन वो अंदर ठान चुके हैं कि अब आप ही उनको संभाल सकते हैं, और वो हर चीज़ में आप ही के पास आएंगे, ठीक है। ये उन्हें समझ में आ चुका है। और जनवरी का महीना आपके प्रोफेशनल और आपके लव लाइफ को लेकर दोनों ही रिगार्ड मुझे बहुत ज़्यादा बहुत अच्छे यहाँ पे जो है सिचुएशंस आपको दिखाई दे रहे हैं। बहुत ज़्यादा लकी हैं गाइस आप। और बात करूँ अगर मैं हेल्थ की गाइस, तो यहाँ पे मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप जो है ना आप अपनी हेल्थ, अपनी ग्रूमिंग पे ध्यान देने वाले हैं, ठीक है। ग्रूमिंग का मतलब ये है कि थोड़ी सी अगर आपकी हल्की सी भी हेल्थ जो है कॉम्प्रोमाइज़ होगी, स्टिल आप अपनी ग्रूमिंग पे ध्यान देंगे। ग्रूमिंग मतलब आप बहुत ज़्यादा अपनी बॉडी, अपना फिजिक, और मतलब अगर आपका वेट बढ़ रहा है तो अपने आप को मेनटेन करने की सोचना, जिम ज्वाइन करना। अगर आप लोग जो है ना आपके बाल ख़राब हो रहे हैं तो अपने हेयर्स पे ध्यान देना, आपकी स्किन में कुछ प्रॉब्लम हो रहा है तो अपने स्किन पे ध्यान देना। या फिर अगर आपको ऐसे ही दिखता है कि मतलब मेरे जैसे स्टमक पेन रहता है, गैस्ट्राइटिस होता है, या फिर ऐसी कोई परेशानी बनी रहती है, हाथ पैरों में दर्द रहता है, तो एक्सरसाइज पार्ट में लेकर आना। तो आप अपनी ग्रूमिंग पे ध्यान देने वाले हैं। मैं ग्रूमिंग का मतलब ये नहीं कह रही कि आप जो है ना हमेशा बन ठन के और मेकअप करके घूमते रहेंगे। मेरे कहने का मतलब वो नहीं है। मेरे कहने का मतलब है कि आप अपनी सेल्फ केयर करने वाले हैं बहुत ज़्यादा। सेल्फ केयर का मतलब ये है आप अपने आप को फिट करेंगे, अपने को अच्छा करेंगे, अपने आप को गुड लुकिंग बनाएंगे, ठीक है। अपनी ग्रूमिंग पे ध्यान देंगे, अपनी स्किन केयर करेंगे, हेयर केयर करेंगे, मतलब हर चीज़ में आप बेटर हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है। तो हो सकता है आपकी बॉडी में कुछ ना कुछ ऐसी परेशानी हो रही हो कि आपको ऐसा लगता हो कि अब मुझे अपनी खुद की केयर करनी चाहिए, और आपको ना यस, तो आपका और मुझे आपका ना कॉन्फिडेंस भी बहुत ज़्यादा बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है अबाउट योर लुक्स, अबाउट योर पर्सनालिटी। तो आप मुझे अपनी पर्सनालिटी पे बहुत वर्क करते हुए दिखाई दे रहे हैं। पर्सनालिटी इन सेंस की जैसे कि इंसान को अच्छा पहनना चाहिए, इंसान को अच्छा चलना चाहिए। अगर वो अफोर्ड कर सकता है तो इंसान को अपने अफोर्ड के अकॉर्डिंग या अपने पैशन अपने अफोर्ड करें और अफोर्ड कर सकता है, अगर वो कर सकता है खर्च अपने ऊपर, तो इंसान को करना चाहिए। लाइक आपको ये बात समझ में आएगी, है ना। ऐसे नहीं होना चाहिए कि लाइक आप जो है अफोर्ड कर सकते हैं 100 रुपये वाली जो है आप मतलब 100-150 रुपये का अगर कोई स्किन केयर
की कोई चीज़ है जो जिससे आपके चेहरे के पिंपल सही हो जाएंगे, लेकिन आप उसे इसलिए नहीं खरीदते क्योंकि आपको लग रहा है कि ये वेस्ट है, लेकिन आप अफोर्ड कर सकते थे, तो आपको लगेगा क्यों नहीं, मैं जब खरीद सकती हूँ या खरीद सकता हूँ तो मैं अपने ये जो मेरे फेस पे पिंपल हो रहे हैं तो मैं इसे क्यों ना ट्रीट करूँ। तो लाइक अपने ग्रूमिंग पे भी ध्यान देने वाले अच्छे से, है ना। और ग्रूमिंग के नाम पर सिर्फ ऐसा नहीं कि मेकअप प्रोडक्ट वाली बात यहाँ है, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, यहाँ ग्रूमिंग का मतलब ये है कि अपनी हेल्थ से रिलेटेड, अपनी हेल्थ पर ध्यान देना, अपनी चीज़ों पर ध्यान देना, मतलब अपने अंदर एक नेचुरल ब्यूटी को एनहांस करना, ओके, नेचुरल ब्यूटी बनाना अपने अंदर, कि जब आप अपने चेहरे पे कुछ नहीं लगाते और अपने फेस पे कुछ नहीं लगाते और अपनी बॉडी पे भी इतना कुछ करते ही नहीं है नॉर्मली, मतलब कोई ऐसा मेकअप भी नहीं करते, स्टिल आप जो है ना नेचुरली बहुत अच्छे दिखते हैं, नेचुरली आप फिट हैं, तो आप अपने अंदर नेचुरल ब्यूटी को एनहांस करने वाले हैं। और जैसे कि मैंने भी थोड़ी देर पहले कहा कि जैसे इस इंसान को अच्छा रहना चाहिए, बाल बाल बना के अच्छे से कपड़े वपड़े पहन के रहना चाहिए, क्यों हम घर में जो है पजामा पहन के घूमते रहते हैं, हम क्या, अगर आप गर्ल्स हैं तो आपको भी मन में आएगा कि भाई मेरे इतने सारे कुर्ते हैं, दुपट्टे हैं, या जो भी है मेरे पास अच्छे अच्छे टॉप्स है, तो मैं उनको कैरी क्यों ना करूँ, मैं उन्हें कैरी, भाई मुझे करना चाहिए, जब मेरे पास है तो मैं क्यों ना पहनूँ, हम क्यों इतने गंदे बन के घूमते रहते हैं। तो लाइक आपको इस तरीके की जो है अपनी ग्रूमिंग पे आप ज़्यादा ध्यान देते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। अपने ऊपर ध्यान देना, अपनी ग्रूमिंग पे ध्यान देना, और जो चीज़ आपको सूट नहीं कर रही उसको छोड़ देना, जो चीज़ आपको सूट कर रही है उनको अपनाना, इस तरीके से भी आप ध्यान दे रहे हैं। तो ओवरऑल मुझे आपके जनवरी का महीना बहुत ज़्यादा पॉजिटिव दिखाई दे रहा है, बहुत सेट माइंड मेंटालिटी के साथ दिखाई दे रहा है, बहुत सेट माइंड सेट दिखाई दे रहा है। इवन सेट माइंड सेट का मतलब ये है कि नो मोर एंजाइटी, नो मोर स्ट्रेस, नो मोर टेंशन, जो होगा मेरे लिए अच्छा होगा, पॉजिटिव वे में जाते हुए दिखाई दे रहा है। और कहीं ना कहीं जनवरी का महीना जो है ना आपका समय इतना अच्छा लेकर आ रहा है, आपका समय इतना अच्छा लेकर आ रहा है कि आपको भी कि आपका एंजाइटी इशू सब कुछ अपने आप जो है ना हट जाएगा, जो कि आपको आपके मेहनत का फल मिलने वाला है। तो बहुत कुछ मुझे यहाँ पे अच्छा होते हुए दिखाई दे रहा है। फाइनेंशियल प्रॉब्लम, फाइनेंशियल जो है प्रॉफिट्स मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। ओके, सो लेट्स सी, देखते हैं आपके लिए एडवाइस क्या आती है। बस प्लीज़ टाइम मेरी व्यूअर्स के लिए एडवाइस बताइए। मैं बहुत खुश हूँ गाइस आपके लिए कि ये नया साल का जो पहला महीना है वो आपके लिए, मतलब पहले महीने से ही आपका लक आपके साथ जो है वर्क करने लगेगा, तो इसके लिए मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। ओके, सो वी हैव हियर अ न्यू स्टार्ट इज़ कमिंग। यस, तो यहाँ पे मैं यही कह रही थी कि जनवरी की साल का पहला ही महीना आपके लिए नई शुरुआतें लेकर आ रहा है। पहले ही महीने में आपके लक जो है आपके साथ वर्क करेगा, तो आपकी ज़िंदगी का एक नया समय, सिर्फ आपके लिए एक नया साल शुरू नहीं हो रहा है, एक नया महीना शुरू नहीं हो रहा, आपके लिए एक नया समय शुरू हो गया है, ठीक है। तो आपको ना उसे अपनाना है, उसको पॉजिटिवली अपनाना है, खुश होना है उसको लेके, अपने अंदर एंजाइटी नहीं बनानी, नेगेटिविटी नहीं लानी, उसको खुश होना है, उसको खुशी खुशी अपनाना है। ब्रिंग लव इन टू द सिचुएशन। मैं अभी यही बोल रही थी आपसे गाइज, मैं अभी यही बोल रही थी कि आपको ना चीज़ को खुशी खुशी अपनाना है, ठीक है। किसी भी तरीके की कन्फ्यूज़न मत मन में लाइए, किसी भी तरीके का कोई ऐसा नेगेटिविटी अपने मन में मत लाइए, चीज़ को खुशी खुशी अपनाइए। ओके, एंड यू एंड योर लव्ड वन इज़ सेफ। तो अगर आप लोगों को गाइज अगर ये मन में आ रहा है, और यहाँ पे न्यू मून कैंसर लिखा है, तो गाइज अगर आपके ये मन में आता है, कई बार अपने पर्सन, जो लोग यहाँ अनमैरिड है, चलो मैरिड भी है, लेकिन आप अपने पर्सन को लेकर कभी कभी डरते हैं, घबराते हैं कि मेरे पर्सन मुझे छोड़ना चाहिए, कहीं ऐसा ना हो कि हम अलग हो जाए। अगर आप मैरिड है तब भी आपको डर लगता होगा, अनमैरिड है तो ऑब्वियसली ये डर थोड़ा सा लाजमी हो सकता है। तो यहाँ पे यूनिवर्स कहना चाहते हैं कि तुम और तुम्हारा जो प्यार है ना वो यूनिवर्स की तरफ से फिक्स है, वो तुम लोगों का साथ जो यूनिवर्स ने फिक्स करके लिख दिया है, तो तुम्हें अपने पार्टनर के तो एटलीस्ट घबराने की ज़रूरत नहीं है, आपके पास ही आएंगे। और मोस्ट प्रोबेबली जो जनवरी का जो न्यू मून होगा, मतलब अमावस्या का जो समय आएगा, न्यू मून की नाइट आएगी, अमावस्या का जो समय आएगा, उस टाइम पे हो सकता है आपके जो पर्सन है उनके इमोशंस बहुत हाई हो जाए आपके लिए, और वो आपको कोई ना कोई कमिटमेंट भी देने के यहाँ पे चांसेस दिखाई दे रहे हैं कि इस महीने हो सकता है न्यू मून के टाइम पर आपके पर्सन जो है ना आपके लिए बहुत ज़्यादा रोमांटिक, बहुत ज़्यादा सीरियस हो जाएं, और वो प्यारी प्यार में आपको बोल दे कि वो आपको चाहते हैं, आपसे शादी करना चाहते हैं, आपका साथ ज़िंदगी भर चाहते हैं। लाइक उनके मन में आ जाए ये चीज़ें कि वो आपको बोल दें ये चीज़ें। अगर उनके मन में बहुत समय से चल रहा था और कमिटमेंट नहीं मिल रहे थे आपको, तो हो सकता है इस न्यू मून के टाइम पे वो आपके पर्सन आपको बोल भी दें कि वो आपको इतना चाहते हैं कि वो आपसे शादी करना चाहते हैं, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पर मुझे एनर्जीज आई है। तो देखते हैं और देखते हैं यहाँ पर आपके लिए और क्या आता है यहाँ से। तो ज़्यादा नहीं, मैं थोड़े से निकालूंगी यहाँ पर आपके लिए कुछ लकी चार्म्स वगैरह जो भी यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है। ओके, सो वी हैव, सो यहाँ पे है हमारे पास। ओके, सो यहाँ पे यूनिवर्स कहना चाहते हैं कि आपका जो है ना समय जो है स्टार्ट हो गया है, बहुत ज़्यादा अच्छा समय स्टार्ट हो गया है, लेकिन आपको जो है ना सब्र बना के रखना है, बहुत ज़्यादा जल्दबाजी नहीं करनी है। अपनी चाल को जो है धीमा रखिएगा। धीमा का मतलब ये नहीं है कि आप जो है ना कुछ करेंगे नहीं, एक्शन नहीं लेंगे। धीमे का मतलब ये है कि किसी चीज़ पर जल्दबाजी नहीं करनी है। अगर आपके सामने कुछ चीज़ें हो रही हैं, गो विद द फ्लो चलना है। अगर आपके सामने कुछ चीज़ें हो रही है जो आपके फेवर में हो रही है, तो उसके ऊपर जल्दबाजी नहीं क्रिएट करनी है। यूँ समझ लीजिए कि ये हो रहा है ना, बस इसे हो नहीं दे। अपने गुस्से पर भी थोड़ा काबू रखना है, अपने इमोशंस पर थोड़ा काबू
रखिएगा, हर चीज़ पे तो थोड़ा कंट्रोल करने की ज़रूरत है आपको, ठीक है। बस ये चीज़ करनी है आपको, ये गलती मत कर बैठना, जल्दबाजी करनी है, गलती मत कर बैठना। यहाँ पे यूनिवर्स कहना चाहते हैं कि आप जिनको भी मानते हैं वो आपको सुन रहे हैं, आपको चाहते हैं, आपसे प्यार करते हैं, और जिनसे भी आप अपनी प्रेयर करते हैं, बोलते हैं, जिनको भी आप मानते हैं ना, वो आपको सुन रहे हैं, आपको समझ रहे हैं, और आपकी विशेष पे काम किया जा रहा है। तो आपको बस पॉजिटिव रहना है, ठीक है। और अपनी जो है ना अपनी मैनिफेस्टेशन को बिल्कुल नहीं छोड़ना है। यहाँ पे यूनिवर्स कहना चाहते हैं चीज़ों को बैलेंस करिए, थोड़ा सा बैलेंस करने की ज़रूरत है आपको। बैलेंस का मतलब ये है कि अगर आपका प्यार आपको बहुत ज़्यादा समय दे रहा है, अचानक से वो आपके पास लौट आए हैं या प्यार कर रहे हैं, तो उसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने जो है करियर से रिलेटेड चीज़ें भूल जाएंगे और फैमिली से रिलेटेड चीज़ें भूल जाएंगे। नहीं, हर चीज़ को बैलेंस कीजिए। प्यार अपनी जगह है, प्रोफेशन अपनी जगह है, ठीक है। या फिर अगर आप अपने प्रोफेशन में आगे बढ़ते जा रहे हैं, प्रोफेशन के लिए सीरियस है, तो अपने प्यार की तरफ ध्यान नहीं दे रहे, सब कुछ देना बंद कर दिया है, हाथ उठा लिए हैं, तो ऐसा भी नहीं करना आपको, ठीक है। दोनों चीज़ों को बैलेंस कीजिए और गुस्से को थोड़ा कम कीजिए, ओके। यहाँ पे अपने अंदर थोड़ा पीस लाइए। या यूनिवर्स यही कहना चाहते हैं कि आपने जो जो मैनिफेस्टेशन किया है वो सब सुन ली गई हैं। पहले हमेशा ये आता था कि वो सब सुनी जा रही है, लेकिन अब बोला गया है कि यहाँ पे सब सुन ली गई हैं, ठीक है। सुन ली गई है का मतलब ये है कि अब आप सीधा एक्शन होके आएगा। तो ये जो साल है आपके लिए एक्शन का साल होने वाला है, और हो सकता है उस एक्शन की जो शुरुआत है वो जनवरी आपको अभी से ही दिखा दे, ओके। सो ये ज़्यादा बहुत पॉजिटिव है, इसे क्लेम कीजिए, अभी क्लेम कीजिए। इतनी पॉजिटिव रीडिंग आई है, इसे क्लेम कीजिए, बोलिए कमेंट सेक्शन में, बोलिए येस आई जस्ट क्लेम दिस रीडिंग। क्योंकि जनवरी का महीना आपके लिए बहुत ज़्यादा खूबसूरत, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होने वाला है। वेदर इट इज़ रिलेटेड टू योर लव लाइफ, योर प्रोफेशनल लाइफ, योर हेल्थ, ये हर चीज़ में आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स देने वाला है। बहुत अच्छा है, आप ग्रूमिंग पे ध्यान दे रहे हैं, फाइनेंस प्रॉफिट हो रहे हैं, अच्छी जॉब मिलने वाली है, प्यार भी आपको बहुत पूछने वाला है, कमिटमेंट के चांसेस बनने हैं। इससे ज़्यादा अच्छी क्या बात होगी, ठीक है। इसे क्लेम कीजिए, अभी क्लेम कीजिए, अभी क्लेम कीजिए, ओके। क्लेम करने के लिए, और हाँ, वीडियो लाइक कीजिए, लाइक करेंगे तो ये सब लोगों के पास पहुँचेगी, ओके। सपोर्ट कीजिए मेरे चैनल को, एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ओके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।